हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो कमबैक सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर को 55 मिनट्स में एक क्रिस्प वे में इसका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे डिस्कस किए हैं। वीडियो के एंड तक आपका अल्कोहल, फिनोल, ईथर अच्छे से समझ में आने लगेगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करने चाहिए सो दैट कि आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम रेडी हो जाओ। और बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके भारत सर की एक बुक, जिसपे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। अभी बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 75 डेज बचे हैं, तो अभी से बेस्ट बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो सो दैट कि एक भी नंबर आपका ना कटे। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लेक्चर में मैंने जो भी सुंदर सुंदर नोट्स यूज़ किए हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। तो हमारे चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसमें 3 पार्ट हमें दिख रहे हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए बताता चलो कि इस चैप्टर का लिंक है अगले चैप्टर से भी, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी इससे बहुत ज़्यादा लिंक करता है, तो इसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। सबसे पहले अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल जैसे कार्बन की एक चेन है, अगर उसमें OH लग जाए तो ये है अल्कोहल। फिनोल किसे कहते हैं? अगर बेंजीन पे कभी OH लग जाए ये है फिनोल, जिसे कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन वाले ग्रुप हैं, चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो चाहे वो एराइल ग्रुप हो, तो उसे कहा जाता है ईथर। चलिए एक बार अल्कोहल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इसके H को उड़ा के इधर OH लगा दो, अल्कोहल बन गया। फिनोल क्या होगा? बेंजीन पे OH लगा दो। ईथर क्या होगा? ROR। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। अच्छा, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ। ये देखो होता क्या है, हमारे पास कोई भी एक अल्कोहल है, अल्कोहल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ROH। इसके पास ये 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पर ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। इस शेप को कहा जाता है बेंट और वी शेप। बेंट और वी शेप। जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो अल्कोहल्स में जो बॉन्ड एंगल होगा ऑब्वियसली वो कम होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से वो कम ही होगा, और कम है। सेम फिनोल में भी कम होगा क्योंकि 2 लोन पेयर है। लोन पेयर में रिपल्शन होगी। लोन पेयर जब रिपेल करते हैं तो बॉन्ड पेयर पास आ जाते हैं और बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बट यहाँ पर एक सरप्राइजिंग बात होती है कि इथर्स में भी 2 लोन पेयर हैं, बट उसका बॉन्ड एंगल होता है ट्रिपल 1.7 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि जो देखिए लोन पेयर में रिपल्शन होती है, बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होती है, और इस केस में बॉन्ड पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाती है। दोनों बल्कि ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं इनमें रिपल्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। एक कार्बन है, जिस कार्बन पे OH लगा उसे बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ जाए सेकेंडरी, और अगर वो तीनों तरफ कार्बन से जुड़ जाए टर्सरी। जैसे इस कार्बन पे OH जुड़ा है, ये एक तरफ कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है, ये 2 तरफ कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा है सेकेंडरी, और ये तीनों तरफ से कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इस अल्कोहल को हम लोग टर्सरी अल्कोहल बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एलाइल अल्कोहल। एलाइल क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? बेंजीन पे कार्बन होगा और फिर उस पे OH होगा। और एक होता है विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही जब OH लग जाता है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? विनाइल बोल देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ये क्या है, ये क्या है? यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ, और डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में क्या होगा? जैसे कि हमारे पास एक अल्कीन है, इसकी हमने हाइड्रेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो होगा क्या? ये डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, और इधर एक जगह जाएगा H, एक जगह जाएगा OH। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास एक अल्कीन है, कोई भी अल्कीन ले सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम इसकी हाइड्रेशन करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? वाटर का एडिशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब होगा क्या? यहाँ पर ना मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाएगा। मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है? ये होगा H पॉजिटिव, ये होगा OH नेगेटिव। नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन जाएगा लोअर वाले हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पे जाएगा OH और यहाँ पे जाएगा H। ये पोर्शन क्या बन जाएगा? CH3 CH OH, और इसके पास चला गया CH3। ये हमारे पास बन चुका है प्रोपेन 2 ओल। और इसी की एंटी एक रिएक्शन है, इसी की बिल्कुल एंटी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। HBO बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ भाई होता क्या है।
सबसे पहली बात आपको इसमें रिएजेंट याद रखने हैं और इससे रिलेटेड कन्वर्जन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें रिएजेंट कौन सा यूज़ किया जाएगा? एक तो इसमें यूज़ किया जाएगा BH3, बोरेन बोलते हैं। बोरेन को एग्जिस्ट करवाने के लिए THF की जरूरत पड़ती है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। यहाँ पर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। जो पिछले वाली रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में थी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये हाइड्रेशन है, डायरेक्ट हाइड्रेशन है, एसिडिक मीडियम में है, ये बेसिक मीडियम में है। यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो किया जाता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो किया जाएगा। अब देखिए होगा क्या, होगा क्या भाई, होगा क्या? हमारे पास एक अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी है किसके साथ? BH3 THF हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इधर हमारे पास आ गया मीडियम बेसिक। तो क्या होने वाला है? हाइड्रेशन होगी बट एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास H पॉजिटिव भी होगा, हमारे पास OH नेगेटिव भी होगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है? नथु हरा हलवाई, नेगेटिव जाएगा हाइयर हाइड्रोजन के पास, तो ये नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा? हाइयर वाले हाइड्रोजन पे। नेगेटिव जाएगा इधर, और ये भाई साहब किधर जाएंगे? ये भाई साहब जाएंगे इधर। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH CH2, इधर जाएगा OH और इधर चला जाएगा H। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है? ये हमारे पास बन चुका है प्रोपेन 1 ऑल। अगर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है तो कौन सी रिएक्शन कराओगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और वरना कौन सी रिएक्शन हो सकती है? डायरेक्ट हाइड्रेशन हो सकती है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन बोलते हैं उसको। इसके अलावा हमारे पास हम लोग हेलोल्केन से बना सकते हैं। हेलोल्केन से बनाना है तो हमारे पास RX है। RX की रिएक्शन आप लोगों ने KOH के साथ कराई, तो क्या होगा? इधर से OH चला जाएगा इस X की जगह, ये क्या बन गया? ROH और प्लस में KX। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। इसकी रिडक्शन करनी है तो क्या करेंगे? इसका बॉन्ड तोड़ देंगे, एक H आएगा इसके पास, एक H आएगा इसके पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CHOH। और जब कार्बन पे OH लग जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। बट आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी भी हम रिडक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड की, जब कभी भी हम रिडक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड से आपको हमेशा मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर कभी आप रिडक्शन कराओगे कीटोन की, कीटोन से आपको मिलेगा हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे कि ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। रिडक्शन करवाने के लिए H2 ले लिया विद निकल और प्लेटिनम, कुछ भी हो सकता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक H आएगा इसके पास, एक H आएगा इसके पास, ये क्या बन गया? CH3 CH2 OH। अगर हमारे पास कीटोन है, जैसे कि दिखाई दे रहा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें अपने H2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक H आएगा इसके पास, एक H आएगा इसके पास, ये क्या बन गया? CH3 CH OH CH3। क्लियर है? ये हमारे पास क्या बन चुका है? ये हमारे पास बन चुका है सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से आप लोग रिडक्शन करवा सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड की भी एंड एस्टर की भी। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिडक्शन करानी है तो आप लोग लोगे LiAlH4, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर क्या आएंगे? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। जब 4 हाइड्रोजन आएंगे ब्रो, तो इसको उड़ा दो, H और इधर H। ये क्या बन गया? एक तो हमारे पास बन गया H2 और एक हमारे पास क्या बन गया? RCH2OH। क्लियर है? सेम हमारे पास अगर कोई एस्टर है RC डबल बॉन्ड OH। अच्छा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इसको। इसको हम नहीं यूज कर सकते इन रिएक्शंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में या फिर एस्टर में। एस्टर ये नहीं होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश को बोलते हैं एस्टर। R डैश, ठीक है। इधर हमने ले लिया LiAlH4। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4 है, वो डबल ऑक्सीजन कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर सकता। याद रखना, वो डबल ऑक्सीजन कंपाउंड को रिड्यूस नहीं कर सकता। चलो अब इनकी रिडक्शन करते हैं। इनकी रिडक्शन में क्या होगा? इनकी रिडक्शन में एक तो ये बन जाएगा RCH2OH और एक बनेगा R डैश OH। R का मतलब कार्बन होता है भाई, याद रखना। R में जब भी बोलूँ, R मीन्स होता है एल्काइल, और एल्काइल का मतलब क्या होता है? CnH2n+1। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम गिरगनार्ड रिएजेंट। गिरगनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी श्योरली क्वेश्चन आते आता है। NCERT में, कन्वर्जन में, कंप्लीट द रिएक्शन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, हमारे पास ना कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा। कार्बोनिल कंपाउंड को मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इधर होगा कुछ भी मान लेते हैं, इधर X लिख देता हूँ, इधर Y। ये कार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन करा दी गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX। इसमें याद रखना कार्बन गोज टू कार्बन होता है,
और ये mgx जाएगा इधर। ये क्या बन गया, ये x, ये y, ये c, ये o, इसके पास चला गया r और इधर चला गया mgx। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लग गया mgx। फिर आप क्या कर दोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे। हाइड्रोलिसिस यानी कि इसकी रिएक्शन कराओगे H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो होगा क्या, अब यहाँ से जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो इधर चला जाएगा H, इधर चला जाएगा OH, या फिर आप, ठीक है, ये हो जाएगा X Y, ये R, इधर चला गया OH, और इस Mg के साथ क्या चला गया, X एंड OH। इस रिएक्शन को सिंपली कर सकते हो, अभी तुम्हें मुश्किल लग रही है तो हमारे पास कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर है X, इधर है Y। सबसे पहले स्टेप में हमने इसकी रिएक्शन की है RMgX के साथ, और फिर हमने की है इसकी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन वाला पोर्शन जाएगा कार्बन के पास, इधर है ये X और इधर है ये Y। पहले स्टेप में कार्बन वाला पोर्शन कार्बन के साथ, और दूसरे स्टेप में यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जा सकती है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले, अगर कभी भी मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड, या आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो मिथेनॉल, अगर मेरे पास कभी भी फॉर्मल्डिहाइड है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाइड्रोलिसिस के बाद प्राइमरी अल्कोहल देगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड हो जाए, कोई भी एल्डिहाइड मतलब जिसमें ऑलरेडी एक R होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक R आएगा, तो हमारे पास बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास कोई भी कीटोन है, कीटोन समझते हो ना क्या होता है, R C डबल बॉन्ड OR, जिसके पास ऑलरेडी 2 कार्बन वाले ग्रुप हैं, और एक कार्बन वाला ग्रुप आ जाएगा कहाँ से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। रिपीट करता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे प्राइमरी अल्कोहल, किसी भी एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कभी भी कीटोन को ट्रीट करोगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टेस्ट होता है जो कि स्पेसिफिकली अल्कोहल के लिए है, लुकास टेस्ट बोलते हैं इसको। लुकास टेस्ट में होता क्या है, लुकास रिएजेंट लिया जाता है। लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं, HCl एंड ZnCl2 के मिक्सचर को। यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है, तो इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है टर्सरी, देन होता है सेकेंडरी, एंड देन होता है प्राइमरी। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्सरी अल्कोहल है, समझते हो ना, टर्सरी अल्कोहल जिस कार्बन पे OH लगा होगा वो 3 तरफ से कार्बन से घिरा होगा। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी HCl के साथ एंड ZnCl2 के साथ, तो ये OH हटेगा, इधर लग जाएगा Cl लग गया, तो इधर लग गया है Cl, OH जाएगा उधर H2O। ये एक हैलोल्केन है और ये पानी है। हैलोल्केन एंड पानी जो है इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, एक दूसरे में घुलते नहीं, जैसे मिट्टी और पानी आपस में नहीं घुलते, बट अगर हम उन्हें मिक्स करना चाहें तो कीचड़ हो जाएगा। इसी तरह से हैलोल्केन पानी में नहीं घुलता, कीचड़ सा हो जाता है, गंदला सा पानी हो जाता है, गंदा गंदा सा पानी हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी, और ये रिएक्शन एकदम से हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, जिस कार्बन पे OH लगा है वो 2 तरफ कार्बन से घिरा होगा। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने लुकास रिएजेंट के साथ कराई, दैट इज HCl एंड ZnCl2। तो होगा क्या, इस OH को हटा के इधर चला जाएगा Cl, तो हमारे पास क्या बन गया, इधर लग गया है, इस OH की जगह पे आ गया Cl, बाजू बन गया वाटर। अगेन एक हैलोल्केन है और पानी है, हैलोल्केन पानी तो एक दूसरे में घुलते नहीं, अगर घुलाने की कोशिश करेंगे तो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा, टर्बिडिटी बनेगी। बट जैसे टर्सरी अल्कोहल में जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली हुई है, बट होगा क्या, जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें रिएक्शन 5 मिनट में होगी। अब ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जिस कार्बन पे OH है वो एक कार्बन से घिरा हुआ है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HCl एंड ZnCl2 के साथ करा दी, तो होगा क्या, ये Cl जाएगा इधर, ये OH जाएगा इधर, तो ये RCH2Cl एंड वाटर बन गया। हमें लग गया बन गया, बट ये बनेगा नहीं। प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन सबसे स्लो होने वाली है, तो ये रिएक्शन तभी होगी ब्रो, ये रिएक्शन तभी होगी मेरे भाई जब आप इसको गर्म करोगे। जब तक आप इसको गर्म नहीं करोगे ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। टर्सरी इमीडिएटली, सेकेंडरी 5 मिनट में, प्राइमरी की रिएक्शन कब होगी, टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग ओनली, जब आप इसको गर्म कर दोगे तभी होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से थोड़े मुश्किल क्वेश्चन सैम्पल पेपर के होते हैं, और ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करना है, हमें पता चले कि आप लोगों ने कितना अच्छे से पढ़ा है। यह है क्वेश्चन नंबर 1, यह है क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें सेकेंडरी अल्कोहल बताना है आप लोगों ने। व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3-ओल। पेंटेन 3-ओल, पेंट मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, 3 पे ओल यानी 3 पे OH लगाना, 2,4 डाइमिथाइल, इधर भी कार्बन लगाना चाहिए, इधर भी कार्बन लगाना चाहिए। तो आपको ये एक सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। अब आप देखो कि ये कैसे बनेगा, कमेंट सेक्शन में दोनों के आंसर करते हैं। फिनोल की, फिनोल क्या होता है, जब ये बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं फिनोल। सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन इसकी की जाती है फ्रॉम डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है।
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप लोगों ने सबसे पहले NaOH के साथ कराई, टेम्परेचर लिया 623 केल्विन, प्रेशर लिया 300 एटमॉस्फेरिक, ड्रास्टिक कंडीशन होती हैं तो हमारे पास बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। और जब आप इसको एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH को बोला जाता है फिनोल, फिनोल, ठीक है। इसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, हमारे पास क्या होगा, बेंजीन के ऊपर SO3H होगा, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा दोगे, HCl के साथ रिएक्शन करा दोगे, अगेन ये SO3H हटेगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH विच इज नोन एज फिनोल। फ्रॉम एनिलीन या कह लीजिए डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप लोग एनिलीन लोगे, एनिलीन की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी NaNO2 प्लस HCl के साथ, है ना। और क्योंकि बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है तो बहुत कम टेम्परेचर बनाया जाता है इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। ये हमारे पास बन गया डायजोनियम क्लोराइड। और जब हम इसकी वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, तो ये पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, ये पूरा पोर्शन डायजोनियम क्लोराइड का ये पोर्शन हट जाएगा, इधर लग जाएगा OH। और बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोल देते हैं, बेंजीन के ऊपर OH को बोल देते हैं फिनोल। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक क्यूमीन होगा, क्यूमीन कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहा जाता है, वेरी बैड, क्यूमीन। हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास एक क्यूमीन है, CH CH3 CH3, ये है क्यूमीन। आप सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, एरियल ऑक्सीडेशन होती है इसकी, ऑक्सीजन ना बीच में जब चिपकता है कुछ इस तरह से, COOH, इधर CH3, इधर भी आएगा CH3। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना, इसको आप ब्रेक डाउन कर दोगे। कैसे होगा ब्रेक डाउन भाई, ब्रेक डाउन कैसे होगा बेटा, ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर, क्या बाहर निकल गया, बाहर निकल गया सबसे पहले तो CH3 COCH3, और बेंजीन के ऊपर क्या बच गया, बेंजीन के ऊपर बच गया OH, और इस बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन प्रोसेस के आने के चांसेस अत्यधिक हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभी ये हमारे पास प्रिपरेशन हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल स्टेट की बात करें तो अल्कोहल्स अप टू 12 कार्बन आर कलरलेस लिक्विड विद स्पेसिफिक अल्कोहलिक स्मेल। पता होगा अल्कोहल की एक स्मेल होती है गंदी सी, जिससे पता लग जाता है कि हाँ ये भाई साहब BeVDA है। नेक्स्ट है एसोसिएटेड नेचर, अल्कोहल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा जुड़ के रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लार्ज नंबर ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल गेट्स एसोसिएटेड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि हमारे पास ये एक अल्कोहल है, ये हमारे पास दूसरा अल्कोहल है, ये हमारे पास तीसरा अल्कोहल है। अल्कोहल में क्या होगा, हाइड्रोजन अट्रैक्शन शो करेगा टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पर भी अट्रैक्शन शो करेगा, इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बॉइलिंग पॉइंट से। द OH ग्रुप इन अल्कोहल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ही ज़्यादा होता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, वरना अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा। और क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि इनके एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, हैलोल्केन एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। ये ऑर्डर दे भी रखा है, इसका 351 है, 248 है, 231 है, मतलब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेज। बेटा ये पॉइंट तो हर जगह ही एप्लीकेबल है कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये बात तो हर जगह एप्लीकेबल ही है। तो देखो जैसे यहाँ पे 1 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का अल्कोहल है, 3 कार्बन का अल्कोहल है, सबसे ज़्यादा इसका ही होगा। और ब्रांचिंग अगर बढ़ जाए तो जैसे इस केस में ब्रांचिंग बढ़ रही है, इस केस में स्ट्रेट चेन है, तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, डिक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। नेक्स्ट आता है सोल्युबिलिटी, दारू पानी में घुल जाती है कि नहीं घुल जाती है, ये तो बच्चे को पता है कि दारू पानी में घुल जाती है, मिलावट होती है बहुत, है ना। अब इसका रीज़न क्या है, पता है तो रीज़न भी तो होगा भैया। अल्कोहल पानी में इसलिए घुलती है क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। जैसे कि ये मेरे पास एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास अगेन अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और ये हमारे पास अगेन वाटर का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होना चाहिए फोन के साथ,
हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होना चाहिए फ़ोन के साथ और उसको सामने भी दिखना चाहिए फ़ोन, ठीक है। ये उनकी तरफ अट्रैक्शन शो कर देगा। तो ये हाइड्रोजन ने अट्रैक्शन शो कर दी, इस हाइड्रोजन ने भी अट्रैक्शन शो कर दी। तो इस तरह से हाइड्रोजन अट्रैक्शन शो करते रहते हैं, तो अल्कोहल और पानी के मॉलिक्यूल अच्छे से घुलते रहते हैं। और याद रखिए सोल्युबिलिटी जो होती है वो घट जाती है इन वाटर विद द इंक्रीज इन कार्बन्स। कोई भी चाहे सोल्यूबल सब्सटेंस भी हो, अगर उसके कार्बन बढ़ेंगे तो सोल्युबिलिटी घटेगी। इसका रीज़न क्या है सर? जो कार्बन्स होते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो पानी से हेट करते हैं। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है इसका। ऑल अल्कोहल अफेक्ट आवर ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइंड को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। CH3OH विच इज मिथेनॉल इज हाईली पॉइजनस एंड इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। अल्कोहल्स में बात करें तो सिर्फ एक ही अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सौरभ आपकी शक्ल देख के ऐसा क्यों लग रहा है भाई? वो सो के उठाऊँ तो लग रहा है, ठीक है ना, गलत मत समझ। इथेनॉल इज ओनली ड्रिंकिंग अल्कोहल विच ऑल्सो अफेक्ट आवर ब्रेन इफ टेकन इन लार्ज। इथेनॉल भी अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को अगर लार्ज क्वांटिटी में ले लोगे, तो अल्कोहल का कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ फिनॉल की बात करते हैं। तो देखिए जो फिनॉल होता है ना वो एसिडिक नेचर का होता है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हम इसका लिटमस टेस्ट कर देते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इसके अलावा अगर हम इसको मेटल के साथ ट्रीट करें, जैसे कि मेरे पास कोई फिनॉल है, मैंने इसको ट्रीट किया किसी भी मेटल के साथ, तो क्या होगा? इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो Na जब इधर आएगा तो यहाँ से H भी निकलेगा। अगर मैं फिनॉल को ट्रीट करूं, अगर हम फिनॉल को ट्रीट कर देते हैं विद द बेस, तो एसिड और बेस की रिएक्शन कैसे होती है? सोल्ट एंड वाटर बनता है, जो इसमें भी बनता है। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन Na इधर चला गया, प्लस में बन गया H2। ये एक सोल्ट है एंड ये वाटर है, ठीक है। तो भैया ये एसिडिक होता है और बढ़िया एसिडिक होता है ना। तो अगर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करें तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल। पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विच इज़ मोर एसिडिक एंड वाई। तो इसका सीधा सा आंसर है भाई फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अगर मैं किसी भी अल्कोहल की बात करूं, समझना, मैंने इथेनॉल की बात की, जैसे C2H5, वेरी बैड, C2H5OH है। आप इसको पानी में डाल लोगे तो ये क्या रिलीज़ कर दिया? मान लो C2, इसने H पॉजिटिव रिलीज़ कर दिया और ये हो गया C2H5O नेगेटिव। सिमिलरली हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल ने क्या किया? फिनॉल ले लिया भाई, इसने भी अपना H पॉजिटिव रिलीज़ कर दिया और ये क्या बन गया? ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। तो जब अल्कोहल ने H को रिलीज किया है इथोक्साइड आयन बना है, एल्कोक्साइड आयन बना है। फिनॉल ने अपना H पॉजिटिव रिलीज किया है, फिनोक्साइड आयन बना है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये इस नेगेटिव को संभाले कैसे? अल्कोहल वाला भाई साहब कैसे नहीं संभालेगा? ये नहीं संभाल सकता, बहुत दिक्कत होगी इसको H पॉजिटिव रिलीज करके। इस नेगेटिव को नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है, नहीं संभाला जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं फिनॉल की बात करूँ, क्या ये इसको संभाल सकता है? तो इसका आंसर है यस, ये तो इसको डिलोकलाइज कर सकता है। भैया बेंजीन पे खास प्रॉपर्टी होती है रेजोनेंस, रेजोनेंस से ये इन इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कर देगा, तो स्टेबल है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फिनॉल और इथेनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है? फिनॉल। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। भैया H पॉजिटिव प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनेगा वो स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस, बट ये भाई साहब तो स्टेबल ही नहीं है, तो ये एसिडिक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि फिनॉल पे अगर ग्रुप लगाओ तो क्या फंडा होगा भाई? याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं लाइक NO2, X, CHO, COOH, ये सब के सब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक एल्काइल, एल्कोक्साइड, एल्कोक्सी ग्रुप जो होते हैं, ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फिनॉल, आपने बोला यस सर ये एसिडिक है, फिनॉल इज एसिडिक। अगर मैं बोल दूं फिनॉल पे बहुत सारे NO2 ग्रुप लग जाए, NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉ करना किसकी बात है? इलेक्ट्रॉन को खींचना एसिड की बात होती है। याद रखिए BD का मतलब जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं, एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और अगर यहीं पर कोई ग्रुप लग जाए डोनेटिंग, जैसे CH3 ग्रुप लग गया, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, सबसे कम एसिडिक ये होगा। आगे हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जैसे फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन मैंने Na के साथ कराई, मैंने अभी बताया था इसका H हट जाएगा,
बेंजीन के ऊपर ONA लग जाएगा। NaOH के साथ कराई, अगेन H हट जाएगा, ONA बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं इसको। अगर आपने जिंक के साथ करी, जिंक एक मेटल है, इसकी ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन करा दिया आपने बेंजीन COCl के साथ। फिनोल क्या करेगा, अपने H को रिलीज करेगा, इसका Cl बाहर निकलेगा और यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन O, नहीं बात समझ में आई, मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया फिनोल, फिनोल और इसकी रिएक्शन करा दी बेंजोइल क्लोराइड के साथ या किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ, COCl, तो ये HCl निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, बेंजीन O, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन, ये हमारे पास एक एस्टर बन गया। आगे मूव करते हैं। आपने इसकी रिएक्शन करा दी है ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर के साथ बहुत बढ़िया रिएक्शन होती है भाई इसकी। ब्रोमीन वाटर क्या होगा, इसकी हर पॉसिबल साइड पे अटैक कर देगा। देखिए जो फिनोल होता है ना, इस पे लोन पेयर होते हैं और जिस पे लोन पेयर होते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस शो करते हैं, और जो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करते हैं उसकी ऑर्थो एंड पैरा साइड पे अटैक होता है। तो जब आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हो ना, इसकी ऑर्थो पैरा साइड पे अटैक हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। अब आप बोलोगे कि नहीं सर, मुझे तो एक जगह पे अटैक कराना है, एक साइड पे अटैक करना है, तो इसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, तो आपको ब्रोमीन लेना पड़ता है इन कार्बन डाई सल्फाइड, तो तब यहाँ पर ये ऑर्थो एंड पैरा साइड पे अटैक करेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पे करेगा, और यहाँ पर ये भाई साहब जो है मेजर प्रोडक्ट होता है। इधर आ जाओ, अगर आप इसकी रिएक्शन करा देते हो कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, HNO3 एंड H2SO4 है, इसे बोलते हैं नाइट्रेशन, और यहाँ पर NO2 ग्रुप हर जगह पे लग जाएगा, ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज के अंदर पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, जो कि हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, कि विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाओ, अगर आप इसकी सल्फोनेशन करते हो, सल्फोनेशन मतलब SO3H ग्रुप लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा साइड पे लग गया भाई। अगर आप इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हो, इस बात को थोड़ा ध्यान समझना, हमारे पास है जैसे कि ये है फिनोल, फिनोल यानी बेंजीन के ऊपर OH, अगर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी HNO3, और HNO3 क्या है, डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट में मतलब इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी HNO3 की, तो होगा क्या, यहाँ पर लगेगा OH, इधर लग जाएगा NO2, और इधर OH एंड यहाँ पर लग जाएगा NO2। अब ठीक है, ये तो एक जगह पे आपने अटैक करा दिया, मतलब तीनों जगह पे एक साथ अटैक नहीं हुआ। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। अब मेरी तरह मैक्सिमम बच्चे क्या सोचेंगे, हाँ सर पैरा प्रोडक्ट में सिमेट्री है तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये वाला मेजर बोल देंगे, बट एक्चुअल में ये मेजर नहीं है, मेजर ये है। रीज़न क्या है इसका, देखिए बेटा, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ये मैं पेन की थिकनेस बढ़ा देता हूँ, इधर है OH, इधर है NO डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर। जब एक ही मॉलिक्यूल में सारा काम चल जाता है ना, उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और अगर मैं इस फिनॉल की बात करूँ बेटा, OH, इधर N डबल बॉन्ड O, इसी तरह से एक और इधर चिपका देते हैं, ये हमारे पास है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर। क्या डिफरेंस होता है सर इंट्रामोलिकुलर में और इंटरमोलिकुलर में? इंट्रा में होता है भाई एक मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, एक मॉलिक्यूल बढ़िया स्टेबल है इंट्रा में, और इंटर में क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। मतलब अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये स्टेबल है, और अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये स्टेबल है, तो ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी बात ज़्यादा होती है। अगर मैं एक ही मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल में तो ये स्टेबल है, तो ये तो अपने एच को रिलीज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें तो रिलीज कर सकता है इजीली, थोड़ा ध्यान से याद रखना। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट देखा जाएगा पूरे लिक्विड का जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये भाई साहब स्टेबल है। बहुत सारे मॉलिक्यूल तो ये स्टेबल है, सिंगल मॉलिक्यूल तो ये स्टेबल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, ये बात याद रखना भाई। और ये इसमें मेजर होता है, एक मॉलिक्यूल में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टेबल है ना, और बहुत सारे मॉलिक्यूल में पैरानाइट्रोफिनोल स्टेबल होता है, माइनर।
एक क्वेश्चन है भाई जो 100% इस चैप्टर से बनेगा ही बनेगा, 101%, कोई भी चांस नहीं है कि ये पेपर में ना आए। पहली है हमारे पास राइमर टाइमन रिएक्शन और एक है हमारे पास कोल्ब रिएक्शन। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम सेम है, हल्का सा डिफरेंस होता है। मैं दोनों रिएक्शन को ना एक बार सेम वे में कराता हूँ आप लोगों को ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, फिनोल है, ये हमारे पास है फिनोल, ठीक है। फिनोल की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, पहले स्टेप में NaOH के साथ, दोनों में ही पहला स्टेप NaOH में होता है, लास्ट स्टेप HCl में होता है, दोनों में ही। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो हमारे पास है कोल्ब रिएक्शन उसमें आता है इधर CO2, और जो राइमर टाइमर है उसमें इधर आ जाता है CHCl3। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH एंड COOH, और इसमें यहाँ पर हो जाएगा OH CHO। इन भाई साहब को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और इन भाई साहब को कहा जाता है सैलिसल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। अब एक और खास बात मैं बता दूं, जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी एसिड क्लोराइड के साथ करा दूं, एसिड क्लोराइड नहीं, हाँ, CH3COCl के साथ, तो होगा क्या, ये H फिनोल का जो H है वो निकल जाएगा इस Cl के साथ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेंजीन के ऊपर O COCH3, और ये है COOH। ये इसी रिएक्शन में नहीं कराना, ये अलग से बात है, ठीक है। अगर हमारे पास सैलिसिलिक एसिड होती है उसकी अगर आप एसिटाइलेशन करा दो, CH3CO ग्रुप लगा दो, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड को बोलते हैं एस्पिरिन। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया कि एस्पिरिन का क्या फंडा है। एस्पिरिन क्या होता है भाई, एस्पिरिन डिस्प्रिन से मिलता जुलता नाम है, तो एक पेन किलर होता है, ठीक है। बनता कैसे है, सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन करा दो, और यहाँ पे एसिड आप लोगों ने बाहर निकाला है, एसिड को बाहर निकालने के लिए आप बेस ले सकते हो, पिरिडीन। ये पहली जो रिएक्शन है भाई, इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स में यहाँ पे CO2 आता है, और अगली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है राइमर टाइमन। क्या ये राइमर टाइमन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भैया हमारे पास एक रिडक्शन तो हमने कर दिया, एक इसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप लोग रिएक्शन कराते हो Na2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ, तो होगा क्या, हमारे पास बन जाएगा बेंजोक्विनोन। वट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेनटोल, ये आप लोगों ने बताना है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ये अभी नहीं हुआ है, ये 1 मिनट बाद होगा। फिनोल एंड इथेनॉल में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, यहाँ पर बेटा आप लोग लगा सकते हो फिनोल के लिए ना एक बिल्कुल टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं FeCl3 टेस्ट। याद रखना, फिनोल का जो टेस्ट होता है वो होता है FeCl3 टेस्ट। रह गई हैं, तो अभी हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की। जैसे कि अल्कोहल में बहुत कॉमन अल्कोहल है C2H5OH, इथेनॉल बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HCl ZnCl2 के साथ करा दी, लुकास रिएजेंट बोलते हैं इसको, इसका OH हटेगा और इधर क्या लग जाएगा Cl, C2H5Cl बन जाएगा। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई HI रेड फॉस्फोरस के साथ। देखिए HI जब भी किसी रिएक्शन में आ जाए, HI एक बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज करता है और गिवन सब्सटेंस को हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये C2H5 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C2H6 के अंदर। PCl5 SOCl2, ये आप लोगों ने हैलोल्केन में पढ़ा है। क्या होगा कि इनका जो Cl वाला पोर्शन है वो OH को उड़ा देगा, ये बन जाएगा C2H5Cl। इसका SOCl2 का भी Cl उड़ा देगा इस OH को, ये बन जाएगा C2H5Cl। NH3 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, NH3 में क्या होगा, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, तो ये इस OH को उड़ा के इधर क्या बन जाएगा C2H5NH2। अगर बात करें अल्कोहल की Na के साथ रिएक्शन, थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर ये शो कर सकते हैं। ROH की रिएक्शन Na के साथ कराओगे तो ये चला जाएगा इधर, ये बन जाएगा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। आगे मूव करते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो CH3COOH के साथ, ध्यान समझना, अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है दैट इज ROH, और अगर आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो RCOOH के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो अल्कोहल का निकलता है H और कार्बोक्सिलिक एसिड का जाएगा OH, इसको R डैश कर देते हैं, ये बन जाएगा ROCOR डैश, एस्टर बन जाता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमारे पास है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देता हूँ मैं, हमारे पास है CH3COOH और इधर मैं लिख दिया C2H5OH, एक अल्कोहल है। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी, होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH रिलीज करता है और ये अपना H रिलीज करता है, क्या बन जाएगा CH3COOC2H5। अगर मैं इसका नाम करना चाहूँ तो इस सब्सटेंस का नाम पहले होगा, इसका होगा इथाइल और इसका नाम बाद में होगा इथानोइड। एस्टर का नाम ऐसे होता है, इथाइल इथानोइड।
आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मैं इसकी करवा देता हूँ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन करवा रहा हूँ भाई। मैटर करता है टेम्परेचर 413 केल्विन है कि 443 केल्विन है। अगर 413 केल्विन है तो हमारे पास अल्कीन बनेगा, और अगर गलत बोल दिया, अगर 413 है तो इथर बनेगा, 443 है तो अल्कीन बनेगा। सर आपकी बात नहीं समझ में आई, क्या करना चाह रहे हो? टॉपिक का नाम है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करनी है, वाटर को बाहर करना है। कैसे होगा समझिए। जैसे कि ये है CH, इधर OH, इधर H, आपने एसिड ले लिया, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया 443 केल्विन। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये सब्सटेंस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया? बाहर निकल गया है यहाँ से H2O। यहाँ पे क्या बच गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर यही हमारे पास एक अल्कोहल है C2H5OH, एक और C2H5OH, H पॉजिटिव है और टेम्परेचर ले लिया 413 केल्विन, तो बेटा क्या हो जाएगा? इसका निकलेगा H, इसका निकलेगा OH, H एंड OH बाहर निकल गया, H2O बन गया। ये क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5। ये हमारे पास बन गया है एक इथर। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि हम लोग इसकी रिएक्शन क्या करवा सकते हैं, आप लोगों ने इसकी कर दी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन के लिए आप कॉपर और 573 केल्विन लोगे। जैसे कि मेरे पास एक अल्कोहल है, ध्यान समझना डिहाइड्रोजनेशन होती कैसे। कार्बन इधर लगा होगा OH, इधर H, ये है CH3। ये कौन सा अल्कोहल है? जिस कार्बन पे OH लगा वो एक कार्बन जुड़ा है, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। आपको कैसे पता कि इसकी डिहाइड्रोजनेशन करनी है? कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर है भाई, तो यहाँ से इसका H बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करते हो ना तो एल्डिहाइड बनता है। दोबारा बताता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है CH3, इधर है OH, इधर है H, इसको ट्रीट करोगे कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, तो क्या होएगा? इसका डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलने हैं, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो हमारे पास बन जाएगा कीटोन। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो हमारे पास बन जाएगा कीटोन। अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो याद रखिए प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है भाई, ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड। और आपको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC है, HNO3 है, KMNO4 है, K2SO4 है, कुछ भी आ जाए। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करोगे, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ PCC या HNO3, तो हमारे पास बनता है कीटोन। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ KMNO4 एक बहुत बढ़िया बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, तो ये पहले क्या करेगा? उसको बनाएगा एल्डिहाइड, बट इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, बट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्राइमरी अल्कोहल से इन द एंड क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये हमारे पास अल्कोहल है, आपने इसकी ऑक्सीडेशन की, एल्डिहाइड बन गया, प्राइमरी अल्कोहल था, फर्दर ऑक्सीडेशन की तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक टेस्ट आता है विच इज नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ पे लगता है? पहले तो बात है इसमें रिएजेंट दिया जाता है I2 and NaOH। लगता है अल्कोहल में कहाँ पे लगता है? या तो इथेनॉल होना चाहिए या फिर ऐसा कोई अल्कोहल होना चाहिए जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो। वैसे कार्बोनिल कंपाउंड पे भी लग जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड में एक तो एल्डिहाइड इथेनॉल पे लगता है, और इस तरह का कोई भी कीटोन हो, इस तरह से कोई भी सब्सटेंस हो तो यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट लग जाता है। कैसे होता है सर आइडोफॉर्म टेस्ट? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास है इथेनॉल CH3CH2OH, मैं आइडोफॉर्म टेस्ट कराना चाहता हूँ, इसकी रिएक्शन करा दूंगा I2 के साथ एंड NaOH के साथ, और इसको गर्म कर देंगे। मिथाइल ग्रुप के लिए अलग से लव है, तो ये मिथाइल ग्रुप बनाता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म येलो कलर के पाउडर होता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। एक कार्बन से बन गया आइडोफॉर्म, बाकी एक कार्बन बच गया, उससे बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड HCOO, और एक बन जाएगा पनियल नाई, पानी और NaI। सर बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, समझाने के लिए बैठे, दोबारा बताता हूँ। जैसे कि ये है यार CH3 CH2 CHOH CH3। प्रथम क्वेश्चन अपने मन से ये पूछो कि क्या यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है, तो इसका आंसर है यस। कैसे पता चलता है सर? जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दोनों तरफ हो तो बढ़िया है, कम से कम एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। जैसे इस कार्बन पे OH ग्रुप था, उसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप भी था,
CH3CHOH, एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है। तो मैं इसकी रिएक्शन करूंगा I2 के साथ एंड NaOH के साथ, और इसको कर देंगे ब्लू ब्लो गर्म। तो जो एक कार्बन है, एक कार्बन क्या करेगा, आइडोफॉर्म बना देगा, CHI3, येलो कलर का प्रेसिपिटेट लिख सकते हो, ये आइडोफॉर्म है और इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। बाकी जो बच गया भाई, ये बच गया, इससे क्या बनेगा, सोल्ट ऑफ एसिड, CH3 CH2 COO Na, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, और एक बन जाएगा पनियल नाई, H2O NaI, H2O NaI। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। तो यही होती हैं इसकी रिएक्शंस भाई। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई साहब इथर। इथर क्या होता है, ROR ठीक है। अब बनता कैसे है, सबसे पहले आप बना सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अभी बनाया था, ROH है, एक और हमारे पास ROH है ना, इसको गर्म कर दिया 413 केल्विन पे, तो इसका H और इसका OH बाहर निकल जाएगा, हमारे पास इथर बन जाएगा। बहुत फेमस रिएक्शन है इसके लिए, ध्यान समझना, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, याद रखिए विलियम का दूसरा नंबर का सन था, तो ये रिएक्शन फॉलो करती है SN2 के मैकेनिज्म को। हमने उसको बोला बाबू सोना के चक्कर में मत पढ़, बट कौन मानता है हमें बातें, बातें कोई नहीं मानता, जिसको पढ़ना हो तो पढ़ ही जाते हैं। अब बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया तो भाई रोना धोना बहुत हुआ, मेरे बाबू ने थाना थाया और बाबू थाना था तथा। चलो क्या होएगा, हमने से क्या बोला, रोना हेलोल्केन की याद में, रोना हेलोल्केन की याद में। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल होता है, तो यहाँ से Na और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा, माइनस हो गया NaX, और ये बन जाएगा ROR', और प्लस में क्या बन जाएगा NaX। R का मतलब होता है कार्बन, जैसे C2H5ONa है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी C2H5Cl के साथ। हमने क्या बोला, रोना हेलोल्केन की याद में, रोना सोडियम एल्कोक्साइड हेलोल्केन के साथ, मेटल लव्स नॉन मेटल होता है, NaX बाहर निकलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, इथर बन जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी सेम होगा, ये Na बाहर निकल जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, माइनस हो गया NaCl, ये क्या बन गया C2H5O, C2H5, हमारे पास क्या बन चुका है, एक इथर बन चुका है। अब इस रिएक्शन में दो तीन कंडीशंस आती हैं, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो एल्काइल हैलाइड शुड बी या मस्ट बी कह लो, शुड बी प्राइमरी। अगर आपने नहीं मानी ये बात, इफ एल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी और टर्सरी, एलिमिनेशन एक्शन टेक्स प्लेस एंड अल्कीन विल बी फॉर्म्ड। एलिमिनेशन एक्शन होगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कीन। सर कैसे कह रहे हो, जैसे कि ये है CH3 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 Cl, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी C2H5ONa के साथ। तो क्या यहाँ पे आपकी वो रिएक्शन हो सकती है SN2 मैकेनिज्म वाली, विलियमसन सिंथेसिस? तो इसका आंसर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो हेलोल्केन है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है, वो तीन तरफ कार्बन से घिरा हो, वो तो टर्सरी है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन एक्शन होगी, एलिमिनेशन में अल्फा पोजीशन से हेलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और इधर क्या आ गया CH3, हमारे पास बेटा एक अल्कीन बन चुका है। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। इथर्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल, और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये थोड़े बहुत पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा, मैंने अभी बताया भी है, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उसके पास लोन पेयर है, तो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है, और जब भी उस पर अटैक होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा। देखिए जैसे यहाँ पर आप रेजोनेंस करना चाहो, इलेक्ट्रॉन आगे जाके बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड आगे जाके इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाके बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड आगे जाके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा बॉन्ड, और अगले बॉन्ड से क्या बनेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा बॉन्ड, और बॉन्ड से क्या बनेंगे इलेक्ट्रॉन। और अगर आप ये देखो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो कुछ साइड्स पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है ऑर्थो एंड पैरा साइड पे। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर आके अटैक करना चाहेगा, तो वो इस नेगेटिव जगह पर ही अटैक करेगा। ठीक है, अच्छा इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, रिएक्शन विद HX। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से टूटेगा, इधर जाएगा H, इधर जाएगा X, हमारे पास एक अल्कोहल बनता है और एक हेलोल्केन बनता है। और याद रखिए हमेशा क्या बनेगा, ऑक्सीजन गोज विद बल्कियर ग्रुप। जैसे कि हमारे पास ये है बेंजीन OR, इसको तोड़ना है तो ऑक्सीजन जाएगा बल्कियर ग्रुप के साथ, ये बेंजीन OH और प्लस में RX।
हमेशा ऑक्सीजन बल्कियर ग्रुप के साथ जाएगा, एक अल्कोहल बनेगा और एक हैलोल्केन बनेगा। बट एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ जाएगा? बल्कियर ग्रुप के साथ। जैसे कि CH3 CH2O CH3, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी HBr के साथ, तो ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? बल्कियर ग्रुप, बड़े ग्रुप के साथ। इधर जाएगा H, इधर जाएगा Br, ये क्या बन गया? CH3 CH2OH और प्लस में इधर क्या आ गया? CH3Br। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है भाई कि अगर कभी ऐसा हो जाए CH3C CH3 CH3O CH3, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी HI के साथ, तो मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन गोज विद बल्कियर ग्रुप, तो बल्कियर ग्रुप तो ये रहा। बट इस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन छोटू ग्रुप के साथ जाएगा। है सर, ये क्या कहानी में ट्विस्ट लाया? ऑक्सीजन हमेशा बल्कियर ग्रुप के साथ जाएगा, बट अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड बन सकता है तो वहाँ पर टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, तब ऑक्सीजन बल्कियर ग्रुप के साथ नहीं जाएगा, तब ऑक्सीजन छोटू ग्रुप के साथ जाएगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, CH3C CH3 CH3, इधर आ गया I और यहाँ पर CH3OH। ऑक्सीजन हमेशा बल्कियर ग्रुप बड़े ग्रुप के साथ जाएगा, बट अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड बन सकता है तब ऑक्सीजन बड़े ग्रुप के साथ नहीं जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने ब्रोमिनेशन कर दी CH3COOH के साथ, तो Br ग्रुप अटैक करेगा ऑर्थो पे एंड पैरा पे। नाइट्रेशन कर दी, NO2 ग्रुप का अटैक करेगा ऑर्थो पे एंड पैरा पे, पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। अगर आपने इसकी कर दी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, इधर से अटैक कौन करता है? CH3 पॉजिटिव अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करेगा भाई? ऑर्थो पे एंड पैरा पे। अगर आपने इसकी कर दी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा? CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, तो अटैक कौन करेगा? COCH3, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। ये रिएक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर में मतलब फिनोल के साथ भी पढ़ी है, हैलोल्केन के साथ भी यही रिएक्शंस होती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म अ कंपाउंड एस्पिरिन, ये हो चुका है थोड़ी देर पहले ही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड, मुझे तो नहीं पता सैलिसल्डिहाइड कैसे बनता है, तुम बताओ। अगला है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन वाला फंडा मैंने बता दिया, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन क्या है, ठीक है। और टेम्परेचर नहीं दिया गया तो मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। 413 स्पेशली मेंशन किया जाता है, इथर वाला टेम्परेचर हमेशा मेंशन करते हैं, नहीं मेंशन किया तो आप हमेशा अल्कीन बनाने को जाओगे, ये बात याद रखना। फिनोल एंड इथेनॉल में बी डिस्टिंग्विश्ड विद द रिएजेंट, मैंने बोला था FeCl3 टेस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ FeCl3 टेस्ट होता क्या है। जैसे कि हमारे पास है फिनोल, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी FeCl3 के साथ, यहाँ पर फिनोल के 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इधर से ये हो जाएगा Fe, एक तो HCl निकल जाएगा और Fe के साथ क्या बन जाएगा? O बेंजीन, वेरी बैड, O बेंजीन, O बेंजीन, इसको वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं भाई, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये फिनोल के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है, फिनोल का फिक्स टेस्ट मैकेनिज्म है जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है हमारे पास, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, अल्किन टू अल्कोहल बनाना होता है हमें। जैसे कि हमारे पास एक अल्किन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने पानी डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। तो एक के पास चला जाएगा H, एक के पास चला जाएगा OH, ये बन जाएगा CH3CH2OH विच इज नोन एज इथेनॉल। अब ये रिएक्शन होती कैसे है? सबसे पहले हमारे पास कार्बोकेटाइन बनाना होता है, वो बनता कैसे है? हमारे पास पानी है, एसिड है, ये एसिड कहाँ से, H पॉजिटिव कहाँ से आया सर? एसिड कैटलाइज्ड है ना, एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन है, H है, H है, H और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये जितने मैकेनिज्म है ना, इनमें एक बात याद रखना क्या होगा कि पहले ऑक्सीजन हेल्प करने जाएगा, ऑक्सीजन हेल्प करेगा, किसी को देखेगा यार इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चलो मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, और फिर उसको रियलाइज होगा अरे मैंने तो इसकी हेल्प कर दी, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट मैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हूँ, फिर अपना वो चार्ज खींचेगा किसी दूसरे वाले से। ये हर एक मैकेनिज्म में होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये प्रोटॉन पड़ा हुआ है, ये वाटर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसकी हेल्प कर देगा, हाइड्रोनियम आयन बन गया। बट यहाँ पे इसको रियलाइज हुआ कि ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो एक हाइड्रोजन को बोलेगा निकल। हमारे पास एक अल्कीन है, ये अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे और यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन मतलब अगेन इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो इसकी हेल्प करने आएगा वाटर। वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो इधर आके जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे CH3CH2OH, ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, हेल्प तो कर दी, फिर ऑक्सीजन को क्या रियलाइज होगा? गलती हो गई, अब होगी डिप्रोटोनेशन। इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन दे के हेल्प की थी, अब ये किसी हाइड्रोजन को बोलेगा भाग यहाँ से, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा और उस H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो भाई साहब,
ध्यान से देखो, ये है H पॉजिटिव जो स्टार्टिंग में आया है, और ये है H पॉजिटिव जो बाहर निकल चुका है। तो जो आए और बाहर निकल जाए उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन, अल्कोहल टू अल्कीन। ये हमारे पास एक अल्कोहल है, कार्बन कार्बन HOH, H2SO4 है, टेम्परेचर 443 केल्विन है, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और हमारे पास एक अल्कीन बन जाएगा। अभी बनता कैसे है? सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल है CH3CH2OH है, यहाँ पर एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है। अब अगेन ऑक्सीजन को वही बीमारी है, हेल्प करने को जाएगा, तो इसने इसकी हेल्प कर दी पहले। तो ये बन गया CH3CH2O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया HH। अब ऑक्सीजन ने जब इसकी हेल्प कर दी, फिर इसको क्या रियलाइज होगा? भारी मिस्टेक हो गया, मुझे तो निकलना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की तो इसने अभी हेल्प ही की है। तो ये क्या करेगा? इस कार्बन को बोलेगा भाई साहब मुझे जाना रहेगा। क्यों जाना रहेगा? क्योंकि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और मेरी समाज में हो रही है बेइज्जती, मैं तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो निकल जाता है। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? एक कार्बोकटाइन बन जाएगा। कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे कंसेप्ट आता है हाइपर कंजुगेशन वाला। तो क्या होगा? एक प्रोटॉन अपना बॉन्ड देके चला जाता है, एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड देके चला जाता है इधर, ये बन जाता है अल्कीन, और साइड में बन जाता है एक प्रोटॉन। आगे मूव करते हैं। डिहाइड्रेशन एट 413 केल्विन। अगर 413 है, CH3CH2OH, CH3CH2OH, H2SO4 है, और यहाँ पे क्या होगा? वाटर बाहर निकलेगा और हमारे पास बन जाएगा इथर। तो होगा क्या? स्टेप 1 में अगेन वही OH क्या करेगा? हेल्प करेगा, है ना? जैसे इसमें हेल्प की है ना, प्रोटोनेशन हो जाएगी इसकी, तो इसकी हेल्प हो की इसने, तो ये क्या बन गया? CH3CH2, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज HH। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसको क्या रियलाइज होगा? गलती हो रही है, मुझे तो अपना बॉन्ड खत्म करना है। तो एक कार्बन को बोलेगा भाई साहब मुझे अब से बॉन्ड खत्म करना है, जिससे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पिछले स्टेप में क्या हुआ था? जब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया था तो पड़ोसी हाइड्रोजन ने इसकी हेल्प कर दी थी, अपना बॉन्ड देकर चला गया था। बट इसमें क्या होगा? इसमें एक अल्कोहल आएगा, एक और अल्कोहल आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा। ये तो बाहर निकल चुका है, H2 तो बाहर निकल गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंक दिए, फिर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन ने इसकी हेल्प की है, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव नहीं आ सकता, फिर किसकी बलि दी जाए? कार्बन की बलि तो नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसका तो नया नया बॉन्ड बना है, ये हाइड्रोजन को उड़ा देता है। देखिए मैकेनिज्म थोड़े से टाइम कंज्यूम करते हैं, बात वही है, बार बार वही है। भैया सबसे पहले ऑक्सीजन हेल्प करेगा, फिर ऑक्सीजन को पता चलेगा मेरे पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर वो बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने से उस पार्टी को नुकसान हो रहा होगा, फिर उसकी कोई और हेल्प करने को आएगा, इस तरह से हेल्प हेल्प पे चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ से ये चला गया इधर, यहाँ से H2O नहीं बनता है भाई, यहाँ से बनता है H पॉजिटिव, यहाँ पे साइड में बनेगा H पॉजिटिव। यहाँ पे बन जाएगा H पॉजिटिव। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है मीथेनॉल, ये सिर्फ डाटा है, पढ़ना है। मिथेनॉल को क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट बोलते हैं भाई, इसको लकड़ी की आत्मा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लकड़ी से बनता है। बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। कैसे बनेगा? कोयला लेंगे, उसकी 2H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ZnOCr2O3, हमारे पास बन जाएगा CH3OH। प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, डिहाइड्रोजनेशन तो नहीं है ये तो हाइड्रोजनेशन है, गलत हो गया। डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन कैसे कह सकते हैं यार? डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को निकालना, इसमें हाइड्रोजन जोड़ा गया है। एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक कलरलेस लिक्विड है, हाईली पॉइजनस इन नेचर है भाई, स्मॉल क्वांटिटी कैन कोज ब्लाइंडनेस, लार्ज क्वांटिटी इवन कैन कोज डेथ। स्मॉल क्वांटिटी से ब्लाइंडनेस आ जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो होते हैं ना, पता मैं बताऊँ तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है ये, अरे वो नहीं होता, कुछ गलती हो जाती है उसको लिखते हैं मिटा देते हैं, उसमें लिक्विड्स आता है, वैसे वैसे होता है वुड स्पिरिट। लकड़ी वाले बहुत यूज़ करते हैं इसका। इट इज़ मेनली यूज एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, वार्निसेस एंड फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। मेरे को याद नहीं आ रहा यार, वो कहता है ना, एक वो मीम भी चला था, घूम के भग के, वैसा वाला सा फंडा होता है इसका। नेक्स्ट है इथेनॉल। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर को की फर्मेंटेशन करानी है। ठीक है, जैसे शुगर है, इसमें पानी डाल देंगे, एंजाइम डाल देंगे इन्वर्टेज, तो हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज को रख के रखेंगे, उसमें एंजाइम डालेंगे जाइमेज, जाइमेज जब डाल लेंगे तो इससे अल्कोहल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक
एरोबिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अगर किसी ने क्या किया कि यार इथेनॉल को ना हमें तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनाना है, बट अगर कोई ऑक्सीजन को प्रेजेंट करवा दे, ऑक्सीजन ला दे, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, विनेगर जिसे बोलते हैं। इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन समझते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पानी डाल देंगे तो के पास लगेगा H, एक के पास लगेगा OH। 10th क्लास में भी थी, इस चैप्टर में बहुत बारी रिएक्शन पढ़ ली है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज कलरलेस लिक्विड, स्मॉल क्वांटिटी, एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम एंड अफेक्ट द जजमेंट पावर। दारू पीने वालों की जजमेंट पावर भावनाओं में बह जाता है, अरे तेरा भाई ये कर लेगा, तेरा भाई वो कर लेगा, तो ये क्योंकि जजमेंट पावर को अफेक्ट करता है। हाई कंसंट्रेशन कॉन्सियसनेस को खत्म कर देती है, कैन कोज नोजिया। यूज़ कहाँ पर किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है भाई। अच्छा, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 95.6% अल्कोहल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। अगला है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज। सबसे पहले स्टेप कौन सा होता है बता देना। द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज, बता देना भाई। फिनोल इज लेस एसिडिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से फिनोल किससे कम एसिडिक होता है। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बहुत अच्छे से करवा दिया है, बाकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, अगेन रिकमेंड करूंगा, मैकेनिज्म की मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, 15-20 मिनट की वीडियो, उसको देख लेना भाई। सर्च कर लेना अल्कोहल मैकेनिज्म बाय भारत पंचाल, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।